छंद आता है, जिनवाणी में लिखा होता है, आप पढ़ लेना। पूजा करने से क्या फल मिलता है ये बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें चाहिए क्या? तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि क्या मिलता है, सब मिलता है। पूजन करने से जो चाहते हैं वही मिलता है। बहुत सारे लोग पूजा में ग्रुप में बैठकर करते हैं, उनमें से कोई लोग विसर्जन करके चले जाते हैं, बाकी लोग बाद में अर्घ्य चढ़ाते हैं और विसर्जन करते हैं। तो गलत है या सही है? सही है। जिसका भोजन हो गया वो तो जाएगा ही। अब तुम्हारे पास बैठ के समय क्यों खराब करे? उसे दूसरा काम है, उसका भोजन हो गया, और उसका भोजन हो गया तो वो अपना विसर्जन करके जा सकता है आपके ही ठोने में। ऐसा नहीं है वो अलग ठोना लगाएगा, उसी ठोने में विसर्जन करेगा, उसी में आप कर लीजिए। एक पत्तल में सब लोग खाना सीखिए, अलग अलग पत्तल क्यों लगाते हैं? मिल बांट के रहिए। इसलिए उसी ठोने में वो स्थापन किया, उसने निष्ठापन कर सकता है। जिन अर्चना और जिन आराधना में से हिंदी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, जिन अर्चना और जिन आराधना से हिंदी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, करनी चाहिए। हिंदी की तो पूजा है ही। सारी पूजाएं संस्कृत में भी हैं। फिर भी आपको मेरे उत्तर से कहीं संतुष्टि नहीं हो पा रही हो तो आप दोपहर में आकर के भी जानकारी ले सकते हैं। हे गुरुवर, क्या भगवान जी का अभिषेक ठंडे जल में लौंग पीसकर डालकर कर सकते हैं या नहीं? भगवान जी की शांति धारा के बाद क्या श्री जी का पुनः अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? ध्यान रहे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाद में आ जाता है तो अभिषेक कर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और अगर कोई ये कह रहा है कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए तो ये व्यक्ति अपने मन से कह रहा है। इससे पूछो कौन से शास्त्र में लिखा है, तो इसे खुद नहीं मालूम। जब शास्त्र में नहीं लिखा है तो तुम अपने मन से कह रहे हो, और मन से कह रहे हो। मन की बात हम माने या न माने, शास्त्र की बात तो मानते हैं। इसलिए मन से हम नहीं कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं बाद में भी अभिषेक कर सकता है, पहले भी कर सकता है। और शांति धारा और था कि क्या ठंडे जल से अभिषेक कर सकते हैं? देखिए, ठंडे जल में जीव पड़ने की आशंका जल्दी रहती है। गर्म पानी में गर्म जल में कम से कम 12-15 घंटे तो जीव पड़ने की कोई आशंका नहीं रह जाती। ठंडा जल है, लौंग डाली, कहीं पर वो प्रासुक हुआ, कहीं पर नहीं हुआ, लेकिन गर्म जल सब जगह प्रासुक हो जाता है। इसलिए गर्म जल में कोई शंका नहीं रह जाती है, ठंडे जल में शंकाएं बनी रहती है। अभिषेक के समय श्री जी को विराजमान करने से पहले कुछ लोग जो जल्दी में रहते हैं उन्हें अभिषेक दे सकते हैं या नहीं? देखिए, जब तक श्री जी उठ ना जाए तब तक हमें गंधोदक नहीं लेना चाहिए। विधि यही है ना। और आप ज्यादा उलायते बनते हैं ना, जल्दी वो भगवान को अभिषेक करेंगे वही उंगली डाल के, ये गलत है ना। जो प्रक्रिया गलत है वो गलत है। अभिषेक कर लीजिए, भगवान को विराजमान कर दीजिए। ना भगवान कहीं जा रहे, ना गंधोदक कहीं जा रहा है। तुम्हें बहुत जल्दी है, ज्यादा जल्दी में नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब जरा टैक्सी जल्दी से चलाओ, हमें जल्दी में जाना है, वो हमारा चित्रहार निकल जाएगा। पहले चित्रहार आता था ना 7:30 बजे, तो वो लड़का बोला कि ज्यादा टैक्सी जल्दी चलाइए, हमारा चित्रहार निकल जाएगा। बोले भाई साहब ज्यादा जल्दी नहीं चलवाइए, नहीं तुम्हारे चित्र पे ही हार ढल जाएगा। ज्यादा जल्दी मत करिए वरना तुम्हारे चित्र पे ही, इसलिए ज्यादा जल्दी मत मचाइए। भगवान आराम से उठ जाए, फिर आराम से गंधोदक लो, वंदना करो। महाराज जी, स्वस्ति पाठ में अरनाथ है,
और अरहनाथ है, कहीं अरनाथ लिखा है, कहीं अरहनाथ लिखा है। क्या सही है? दोनों सही है, दोनों ही सही है। अरहनाथ भी सही है, अरनाथ भी सही है। अर माने शत्रु, शत्रुओं को, जो शत्रुओं के जो नाथ हैं, शत्रुओं को जिन्होंने नाश किया है। हम पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो उसमें कभी कभी अर्घ नहीं चढ़ा पाते तो क्या पाप लगता है? चढ़ाया करो, क्यों नहीं चढ़ा पाते? पाप तो नहीं लगता है, लेकिन उतना पुण्य कम हो जाता है। आप 4 रोटी खाते हैं, आपने 3 रोटी खाई तो क्या होगा? बस यही होगा, पेट कम भरेगा। ऐसा नहीं है भूखे रह जाओगे, भूखे थोड़ी रह जाओगे, पेट कम भरेगा। ऐसे ही अर्घ नहीं चढ़ाओगे तो पुण्य कम भी होगा, पाप नहीं लगेगा। पूजा की थाली में कपूर जलाकर चढ़ा सकते हैं? हाँ, चढ़ा सकते हैं, डबल हो गया। स्थापना के बाद पुष्पांजलि चढ़ाना क्या सही है या गलत है? गलत काहे को है? हमने क्या कहा? कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। किसने कहा कि गलत हो जाता है? जब मैं उदाहरण दे रहा हूं, प्रतिष्ठा तिलक जैसे नाचार ने ऐसा लिखा है तो गलत नहीं है। पुष्पांजलि तो पूजा के अंत में भी चढ़ाई जाती है। वो अष्टद्रव्य का अंत है, ये स्थापना का अंत है, दोनों अलग अलग है। स्थापना का अंत अलग है, अष्टद्रव्य का अंत अलग है, दोनों में अंतर है। अहिंसामयी जैन धर्म की परम पूज्य चरणाचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान। श्रीमद जिनेन्द्र अभिवंद्य जगत्रयेशम शाद्वाद नायक मृष्टयारहम श्री मूल संग सुदिशाम सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यदाई। मेरे द्वारा जिनेन्द्र भगवान की ऐसी पूजन रचाई जा रही है जो पूजन मूल संघ की आमनाई में कुंद कुंद भगवान ने जैसी विधि बताई है, हम उसी विधि के अनुसार जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने के लिए तैयार हुए हैं। ये ऐसी ही पूजन सम्यक दर्शन का कारण बनती है। ध्यान दें, पूजन उसे कहते हैं जिसमें जिनेन्द्र भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। भक्ति उसे कहते हैं जिसमें जिनेन्द्र भगवान के गुण पाने की लालसा होती है, उसे भक्ति कहते हैं। और जहां गुण गाने का विचार होता है उसे पूजन कहते हैं। गुण गाया जाए तो पूजन और गुण पाया जाए तो भक्ति, ये दोनों में अंतर है। गुण बहुत सारे लोग गाते हैं लेकिन पाते बहुत कम है, बहुत कम पाते हैं। कौन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाना चाहता है? पूजन तो हजारों करते हैं। इसलिए गाना सरल है लेकिन पाना कठिन है। पूजन 200 का नोट है तो भक्ति 2000 का नोट है। इसलिए भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होगा और पूजन में भक्ति होती है। ध्यान दें, स्वाद अलग चीज है और भोजन अलग चीज है। स्वाद अलग चीज है और भोजन अलग चीज है। स्वाद का ही असर है कि पेट भरता है, भोजन से कभी पेट नहीं भरता। तुम रूखा भोजन खाओ, कभी भी पेट नहीं भरेगा। स्वाद नहीं हो उसमें, नमक मिर्च नहीं हो, शक्कर नहीं हो, पर देखते हैं आप कैसे पेट भरते हैं। भर के तो देखो, भरेगा ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं भक्ति स्वाद है और भोजन, लेकिन स्वाद भोजन में ही होता है, ऐसे ही भक्ति पूजन में ही होती है। पूजन करते करते भक्ति बीच में उमड़ आती है, और अगर पूजन नहीं करेंगे तो भक्ति कहां से आएगी? ऐसे ही भोजन नहीं करेंगे तो स्वाद काहे में आएगा? नमक खाने से स्वाद थोड़ी है। तुम ले आओ नमक 100 ग्राम, खाओ अकेला, मुंह खराब हो जाएगा। लेकिन अन्य वस्तुओं में नमक मिला के खाएंगे तो आनंद आएगा, पेट भी भरेगा और आनंद भी आएगा। और नमक अकेला खा लिया तो मुंह खराब हो जाएगा, और शक्कर अकेली खा ली तो डायबिटीज हो जाएगी, और नमक खा लिया तो बीपीआई हो जाएगा।
इसलिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा भोजन, कहते थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। हंस करके कहो सुबह, हंस करके कहो तो सुबह, रो करके कहो तो शाम। इसलिए पूजन किसकी करना चाहिए? पूजन उसकी करना चाहिए जिसने सारे गुण प्राप्त कर लिए हैं, जिसने सारे गुण प्राप्त कर लिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो राग द्वेष मोह से रहित है। नंबर 3, जो निर्ग्रंथ है। नंबर 4, जिसे अनंत चतुष्टय आदि की प्राप्ति है। नंबर 5, जो गुणों से परिपूर्ण है, उत्कृष्ट गुणों को जिसने प्राप्त कर लिया है। और जो निर्ग्रंथ है उनकी पूजन करना चाहिए, शेष की पूजन नहीं होती, शेष की पूजन नहीं होती। पूजन किसकी करना चाहिए? वीतरागी है, सर्वज्ञ है, ज्ञानी है, अनंत गुणों का पुंज है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त है। पूजन उसकी करना चाहिए। इसके अलावा पूजन किसी की भी नहीं करना चाहिए। आदर करना अलग बात है और पूजन करना अलग बात है। आइए बैठिए, ये भी आदर है। और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, ये पूजन है। इसलिए पूजन किसकी करना चाहिए? जो गुणों से परिपूर्ण है, रत्नत्रय से परिपूर्ण है, पूजन उसकी करनी चाहिए। आगे पूजन कब करना चाहिए? पूजन 12 बजे करना चाहिए दिन में। नहीं, ये क्या कह दिया? 12 बजे करोगे तो तुम्हारे 12 ही बजेंगे। पूजन 8 बजे भगवान की करोगे तो तुम्हें भगवान के हाथ में नाश्ता दिखाई देगा। पूजन 10 बजे करोगे तो भगवान के हाथ में रोटी दिखाई देगी। और 12 बजे आए तो 12 ही बज जाएंगे। इसलिए पूजन कब करना चाहिए? इधर सूरज की रोशनी प्रारंभ हो, उजाला प्रारंभ हो जाए, और उधर तुम्हारा अभिषेक प्रारंभ हो, ये समय है। समय यही है। इधर सूर्योदय हो और उधर तुम्हारा अभिषेक पूजन चालू। जो अभी समय निकल रहा है, अभी समय देखिए, अभिषेक कितने बजे होता है? 6:15 बजे। आप भले ही 6:30 बजे आओ, भले ही 7 बजे आओ, लेकिन यहाँ अभिषेक 6:15 बजे ओपनिंग हो जाती है। 6 बजे से मंगलाष्टक चालू हो जाता है। हम तुम्हारे समय से नहीं चलेंगे, तुम भले ही लेट आओ। हमें आगम की विधि बतानी है, तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चलना है। आगम की विधि बतानी है, आगम में कैसे पूजन की जाती है, कब की जाती है। इधर उजाला हो और उधर तुम अभिषेक कर रहे हो, ये पूजन का सही समय है। इससे बढ़िया समय कोई नहीं हो सकता। जो लोग जितनी ज्यादा देर करोगे उतना ही आनंद कमजोर होगा। आप 7 बजे जाओ, आप पहले 6 बजे जाइए, 5:30 बजे जाइए, 6 बजे जाइए, फिर आप एक दिन 8 बजे जाके देखिए, एक दिन 9 बजे जाके देखिए, एक दिन 10 बजे जाके देखिए, एक दिन 11 बजे जाके देखिए। भगवान वही है, तुम भी वही हो, भगवान भी वही है, थाल भी वही है और द्रव्य भी वही है। फिर बताइए आनंद में अंतर क्यों है? इसका मतलब है एक समय है। 7 बजे भोजन की थाली आ जाए तो बेकार लगेगी, 8 बजे आ जाए बेकार लगेगी, और 11 बजे आए अच्छी तरह पेट भरेगा। एक समय है, हर चीज का समय। आपने भगवान को असमय में उठा लिया, असमय में तुमने भगवान का अभिषेक किया, कर लो। भगवान कहिए कर लो, तुम्हें जो मन में आए कर लो, लेकिन आनंद नहीं आएगा। कर लो, कुछ आनंद नहीं आएगा। तुम्हें ये लगेगा हमारी क्रिया हो गई, और उन्हें भी लगेगा तुमने भी भुगता, हमने भी भुगत लिया। ना तुम्हें आनंद आया, ना हमें आनंद आया, ना भगवान को आनंद आया, और ना ही भक्त को आनंद आया। कोई को आनंद नहीं आता। इसलिए पूजन कब करनी चाहिए? पूजन सुबह उजाला होने पर करना चाहिए। जैसे ही पौ फटे
वैसे ही हमारी पूजन प्रारंभ हो। तो पूजन कब करना चाहिए? सूर्योदय के समय पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए? पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। हम धोती और दुपट्टा बढ़िया से बढ़िया पहन करके आए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहिए पूजन में। हम तो ये कहते जितने अच्छे तुम कभी बारात में अथवा ससुराल में पहन के ना जाओ, उतने अच्छे मंदिर में पहन के आना चाहिए। वे लोग कम बुद्धि के लोग हैं जो भगवान का अभिषेक तो गंदे कपड़ों से करते हैं और बारात में बड़े अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। इसका मतलब है कि तुमने बारात को भगवान से ज्यादा महत्व दिया है। भगवान तुम्हारी नजर में कमजोर है, ध्यान रहे। तुमने भगवान को कमजोर समझा है, भगवान ने तुम्हें भी पीछे लगा दिया। तुम भी पीछे लगो, क्योंकि तुम हमें कम समझते हो, हम तुम्हें कब तुम्हें अच्छा समझते हैं? बताइए। तुम कभी मेरे पास ना हो, कभी मेरे पास ना हो और कभी जाकर के बोलो नहीं हम महाराज के पास ही बैठेंगे, तो तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा पीछे। तुम ये मत समझना महाराज के पास आके बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाओगे। इसलिए पहले हमें भगवान का जब अभिषेक पूजन करते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं इतने बढ़िया वस्त्र होना चाहिए कि व्यक्ति अगर दूसरा देखे तो उसका मन भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए शुद्ध द्रव्य होना चाहिए, अच्छे वस्त्र होना चाहिए, अच्छी द्रव्य होना चाहिए, हाथ में कलश भी बढ़िया होना चाहिए और दोनों हाथ से कलश पकड़ करके करना चाहिए। भगवान ने कितनी उंगली दी? 10। ये 10 उंगली कलश पे टच होना चाहिए। कितनी दी है? 10। ये 10 कलश पे लगना चाहिए। ये नहीं है 5 यहां लगा लिए 5 वहां लगा लिए, गलत है। अगर एक भी उंगली नहीं होगी तो क्या तुम भगवान का अभिषेक कर सकोगे? नहीं। अपनी 10 उंगली का परिचय दीजिए, मेरी 10 हैं।